नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते ही हैं कि सेवा क्षेत्र में जॉब के अवसर लगातार लिमिटेड हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो है प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और हाईली ग्रोथ पाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में बताएंगे कि कॉमर्स अगर आपने 12th में 11th में चूज किया है तो इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। ये गाइज, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है ट्रेड और बिजनेस के बारे में। तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में काफ़ी अच्छी समझ आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जो फ्यूचर में आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स में आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है, अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ होती है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश होता है, एंड इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी को देखेंगे तो वहाँ पर उस कंपनी में अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। वो जो अकाउंटेंट होते हैं वो पूरे उस कंपनी के पूरे जो जो फाइनेंस है उसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट का जो पोस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिजनेस स्टडीज़ में आप बिजनेस के बारे में एक अच्छी खासी आपके पास जानकारी हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को आप जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक माइक्रो और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप काफ़ी अच्छी समझ ले पाते हैं। अब बात आती है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के बाद और कौन कौन से स्ट्रीम में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो आप आगे क्या कर सकते हैं। तो आप कॉमर्स के बाद बीकॉम कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ये 3 वर्ष का एक कोर्स होता है जो कि बैचलर कोर्स होता है। इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा आप एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब के अलावा आपके पास सीए की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सीएस की होती है, कंपनी सेक्रेटरी की होती है, सीएफए की होती है, ठीक है। इसके अलावा सीएमए की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इन पर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे हमारी इस चैनल पर, जो कि आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से भी विजिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से जॉब आपको मिलेंगे कॉमर्स से पढ़ने के बाद। तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी पॉपुलर माना जाता है कॉमर्स। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, आप बिजनेस सेक्टर में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर रिटेल मैनेजर बन सकते हैं। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए रहते हैं। ये सारी प्राइवेट कंपनीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर प्रोफाइल मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, सिविल सर्विस की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर कहीं भी ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, मान लीजिए आपने 11th 12th के बाद आपने बीकॉम कर लिया, तो ये बीकॉम जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। अब कहीं भी अगर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा तो बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए भी रहेंगे, जो कि नॉर्मल आर्ट वालों के लिए रहेंगे और साइंस वालों के लिए भी रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनमें खास करके साइंस वाले ही प्रवेश ले सकते हैं, और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनमें खास करके कॉमर्स वाले प्रवेश ले सकते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए जो पोस्ट होता है उसमें केवल कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं। तो गाइज़, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए होंगी। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।